इस वीडियो में मैंने इंडिया टू अलमाटी की जितनी भी बेसिक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी शेयर की है। आने और जाने की टिकट फ्रॉम मुंबई टू अलमाटी वी गॉट इट फॉर हैदराबाद में थे, बट हैदराबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती, डायरेक्ट फ़्लाइट्स सिर्फ मुंबई और दिल्ली से होती है। सो वीज़ा प्रोसेस इज़ एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ रूम देन आप रूम के लिए भी जा सकते हो। रूम के लिए आई वुड से आपको मैं रफ़ आइडिया दे देती हूँ कि गाइस सो अबाउट द सिम कार्ड आपको ईजीली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अमालिया व्लॉग्स। सो आप मेरे बैकग्राउंड से जान ही गए होंगे, राइट नाउ आई एम इन अलमाटी कज़ाकिस्तान एंड इट इज़ सुपर्ब हियर। सो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को अलमाटी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। अगर आप इंडिया से अलमाटी आना चाहते हैं फॉर अ वेकेशन, सो आप कैसे फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, आप कैसे एयरबीएनबी या फिर होटल्स बुक कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में देने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी 2 days अगो और हम लोग ने कैसे फ़्लाइट टिकट्स बुक की, हमने कैसे होटल रूम्स बुक किए एंड गाइस दिस वाज अ लास्ट मिनट प्लान। मतलब हम लोग ने अराउंड 5 days पहले ही प्लान किया कि वी वांट टू गो टू अलमाटी एंड just like that we are here. So without any further ado, let's get started. So guys, let's talk about the flights. So अगर आप इंडिया से अलमाटी आना चाहते हो, सो द बेस्ट फ़्लाइट्स जो आपको मिल सकती है वो या तो मुंबई से है या तो दिल्ली से है। सो जो भी आपका क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है आप वहाँ पे जा सकते हो। हमने ये जो फ़्लाइट बुकिंग की थी वो मुंबई टू अलमाटी की थी। एक्चुअली हम लोग हैदराबाद में थे, बट हैदराबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती, डायरेक्ट फ़्लाइट्स सिर्फ मुंबई और दिल्ली से होती है। सो हमारे लिए क्लोजेस्ट मुंबई था। सो हम लोग ने पहले हैदराबाद टू मुंबई फ़्लाइट ली एंड फ्रॉम मुंबई टू वी केम टू अलमाटी। सो नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ द टिकट्स। सो गाइज़, अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हो लाइक एटलीस्ट 2 months या 3 months एडवांस में, तो आपको 22,000 की गोइंग एंड कमिंग रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हमारी तरह जैसे हमने सडन प्लान बनाया, सो वी कुडंट रियली बुक इट इन एडवांस, सो दैट्स द रीज़न वाई वी गॉट द टिकट्स फॉर अराउंड 31,000 पर हेड। आने और जाने की टिकट फ्रॉम मुंबई टू अलमाटी वी गॉट इट फॉर 31,000 रुपीज़। बट अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हो तो आपको बहुत कम में मिल सकती है। यू कैन गेट इट फॉर 22,000 24,000 ऑल्सो। एंड ये जो हमारी फ़्लाइट थी दैट वाज इंडिगो का फ़्लाइट। इट वाज अ 6 hours फ़्लाइट बहुत लंबी थी। पहली बार लाइफ में मैंने इतनी लंबी फ़्लाइट ली है। इट वाज वेरी टायरिंग एंड काफ़ी लंबी थी। अगर आप दिल्ली से अलमाटी आना चाहते हो तो फ़्लाइट 4 hours की भी आपको मिल सकती है, विच विल नॉट बी दैट टायरिंग। बट वहाँ से भी आपको टिकट्स, वहाँ से आपको बेस्ट रेट ऑफ टिकट्स मिल सकते हैं, बिकॉज मुंबई से स्टिल आई थिंक इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। बट व्हेन इट कम्स to Delhi, if you're booking a flight from Delhi to Almaty, you will get it for really good prices. So I would suggest हमारी तरह आप सडन प्लान मत करना, आप एडवांस में प्लान करना एंड आपको टिकट्स के प्राइसेस बेस्ट मिल सकते हैं समवेयर बिटवीन 22 to 25,000 बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस विच फ्लाइट यू प्रेफर। सो गाइज, आफ्टर द फ्लाइट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप रहोगे कहाँ। सो रहने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप हॉस्टल में रह सकते हो, आप रूम ले सकते हो, मतलब कि GoIbibo, agoda.com, कहीं से भी, एंड आप एयरबीएनबी भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आते हो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर एयरबीएनबी। यहाँ लॉट्स ऑफ 1 BHK 2 BHK 3 BHK के भी ऑप्शंस है। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ रूम देन आप रूम के लिए भी जा सकते हो। रूम के लिए आई वुड से आपको मैं रफ़ आइडिया दे देती हूँ।
हॉस्टल आपको यहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और आप हॉस्टल प्रेफर करते हो तो फिर आपको अराउंड 500 to 1000 के बीच में बहुत अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। 1000 भी मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, इट विल बी अराउंड 500 to 800 रुपीज़। ओके, कमिंग टू द रूम, डिसेंट सा रूम अगर आपको लेना है तो आप लोगों को अराउंड 1500 to 2500 के रेंज के बीच में अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अगर आपका बजट ज़्यादा है, यू वांट टू स्टे इन अ 3 स्टार 5 स्टार, सो द बजट गोज़ अकॉर्डिंगली। कमिंग टू एयरबीएनबी, आपको 1 BHK 2000 से स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ 2 BHK और 3 BHK हाउस, देन 2500 3000 पर नाइट के हिसाब से आप आराम से बुक कर सकते हो। सो होटल्स आर रियली अफोर्डेबल एंड द सिटी इज़ रियली ब्यूटिफुल, सो यू शुड प्लान योर ट्रिप एज सुन एज पॉसिबल। वीज़ा के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल चल रहा है गाइस। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। बाय द वे, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 6 अक्टूबर 2025। ठीक है, आज का दिन है 6 अक्टूबर 2025 एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 एंड यहाँ पे ठंडी है, इसलिए आई एम वेयरिंग अ हुडी एंड ऑल। सो गाइज, अबाउट द वीज़ा, यस, सो वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आप इंडिया से मुंबई या दिल्ली, जो भी आपका प्रेफरेंस है, वहाँ से आप फ़्लाइट ले लीजिए। ठीक है, आप जैसे ही अलमाटी पे रीच होंगे, सबसे पहले आपका इमिग्रेशन होगा। आपको बस वहाँ जाना है, अपना पासपोर्ट उनको देना है। ट्रस्ट मी गाइस, वो लोग ने ना मुझसे होटल बुकिंग पूछी, ना वो लोग ने मुझसे रिटर्न फ़्लाइट पूछी, ना वो लोग ने मुझे पूछा कि आपके पास कितने टेंगे हैं। येस, टेंगे यहाँ की करेंसी है, विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट थिंग। सो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। दे जस्ट आस्क्ड मी, आर यू हियर फॉर अ वेकेशन? आई सेड येस एंड दे स्टैम्प्ड इट एंड आई जस्ट, it was done guys, like within I think 2 or 3 minutes it was just done. But still I would say कि अगर आप आ रहे हो for safety purpose, आप अपने साथ रिटर्न टिकट रख सकते हो, आप अपने साथ होटल बुकिंग रख सकते हो, और आप अपने साथ कुछ टेंगे रख सकते हो, या फिर आप अपने साथ कोई क्रेडिट कार्ड रख सकते हो। बट राइट नाउ दे आर नॉट आस्किंग एनी थिंग। सो अगर आप ये महीने में या नेक्स्ट मंथ में या दिसंबर में 2025 में प्लान कर रहे हो ट्रिप, तो गाइस it's very simple. Just go with your passport to the immigration, they're going to stamp it and you'll be done. And आप कोई वीज़ा के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी। सो यहाँ कज़ाकिस्तान में करेंसी चलती है टेंगे। सो टेंगे आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने साथ डॉलर लेके आ सकते हो, एंड यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा रेट दिया जा रहा है। फॉर $100 दे आर गोइंग टू गिव यू 54,700 टेंगेज। ओके, दिस कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द प्राइस एज यू ऑल नो। या फिर आप अपने साथ अपना इंडियन डेबिट कार्ड लेके आ सकते हो एंड द प्रोसेस इज़ रियली वेरी सिंपल। एयरपोर्ट पे ही यहाँ पे काफ़ी सारे ATM मशीन्स हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप अपना जो ATM विड्रॉल इंटरनेशनल का जो लिमिट होता है वो आप एडजस्ट कर लेना, और आप यहाँ से आके पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। इट वाज़ वेरी सिंपल। मैंने डॉलर भी कन्वर्ट करवाए और मैंने ATM से विड्रॉ भी किया। सो इट वाज़ वेरी सिंपल। सो आपको इसके बारे में कोई इशू नहीं होगा, यू कैन ईज़िली गेट द मनी हियर। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने साथ डॉलर लेके आओ, बिकॉज दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। बट इन केस आप डेबिट कार्ड लाते हो, इट विल स्टिल वर्क फॉर यू। सो कैलकुलेशन टेंगे और INR का मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, बट जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बता देती हूँ। 100 रुपीज़, ठीक है, इंडिया का 100 INR इज़ इक्वल टू 600 टेंगे। मतलब अगर आप इंडियन रुपीज़ में 100 रुपीज़ मुझे देते हो तो आपको 600 टेंगे यहाँ पे मिलेंगे।
सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अगर आपके पास आईफोन है तो कैलकुलेटर में देर इज़ अ करेंसी कन्वर्टर, यू कैन यूज़ दैट. आई एम यूजिंग दैट. कि गाइज, सो अबाउट द सिम कार्ड आपको ईजीली एयरपोर्ट पे मिल जाएगा. अगर आप एयरपोर्ट से नहीं लेना चाहते तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा. मैंने सिम कार्ड एयरपोर्ट से लिया था बिकॉज मुझे यांडेक्स टैक्सी वगैरह सारी चीज़ें बुक करनी थी. तो जो सिम कार्ड का कॉस्टिंग होगा दैट विल बी अराउंड 6000 देंगे, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 950 to 1000 रुपीज़. इसमें आपको 40 GB डाटा मिलेगा और काफ़ी सारे ऐप्स होंगे जो मतलब अनलिमिटेड डाटा उसमें मिल जाएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया और यूट्यूब हो गया एंड ऑल ऑफ दैट. उसमें अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो. बट बेसिकली आपको 40 GB डाटा मिल जाएगा. और वैसे में भी आप जो भी होटल रूम लेते हो उसमें आपको वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने ही वाला है. तो आई थिंक दिस वन विल बी ओके फॉर यू. देयर वाज अनदर पैकेज ऑल्सो फॉर 10,000 टेंगे. इन दैट यू गेट अनलिमिटेड data for 30 days. The time duration is going to be 30 days. So you can go for the 6000 वाला, 6000 टेंगे, which is equivalent to roughly around 1000 रुपीज़. इसमें आपको सिम कार्ड मिल जाएगा. बहुत इजी प्रोसेस है. वो लोग ने तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं देखा, मतलब देने के टाइम सिम कार्ड. बट आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखना. अबाउट द फूड, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं. सो खाने का एस्टिमेशन पर टाइम का, पर पर्सन का, आई वुड से कि अराउंड 400 to 500 रुपीज़ होता है. यहाँ पे देखिए आपको इंडियन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आपको पाकिस्तानी क्विज़िन भी काफ़ी जगह मिल जाएगा जो बिल्कुल हमारे इंडिया के खाने की तरह ही होता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ज़्यादा डोनर्स मिलते हैं, लाइक शोरमाज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे आर वेरी यमी गाइज. ऐसे नहीं है कि यहाँ का डोनर्स है तो मतलब टेस्ट अच्छा नहीं होगा एंड ऑल दैट. ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी 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 गुड. सो अबाउट द फूड, आप लोगों को पर टाइम का फूड अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे अपना पर टाइम का कम से कम 400 का बजट रखना पड़ेगा. मतलब सारे दिन में खाना, अगर मैं 2 टाइम का खाना खा रही हूँ तो मुझे कम से कम 800 से 1000 रुपये का बजट रखना पड़ेगा. इससे कम भी हो सकता है. अगर मैं ये जो 800 से 1000 तक का बजट कह रही हूँ, दैट इज़ फॉर इंडियन, प्रॉपर इंडियन फूड, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे. Still, compared to a lot of other countries, it's not that expensive. But then yes, you have to keep that budget. But अगर आप शोरमास खाते हो या फिर आप इनका यहाँ के लोगों का अगर आप कुजिन ट्राई करना चाहते हो, सो आप दिन का एक टाइम का 300 तक का भी बजट रखोगे तो you'll be sorted. बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है, एंड दैट इज़ गाइज, यहाँ पे बाथरूम्स में देर इज़ नो जेट स्प्रे. येस, यू हर्ड मी राइट. सो गाइज, एक्चुअली मैं सोच रही थी इन्फॉर्मेशन मैं दूँ या ना दूँ, बट देन आई थॉट आई शुड गिव इट बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर सो यूज टू वाटर एंड वी आर सो यूज टू जेट स्प्रेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई जस्ट थॉट दैट आई गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे कोई भी बाथरूम में, एयरपोर्ट हो जाए या होटल रूम्स हो जाए, आई डोंट नो, मे बी कुछ होटल्स में होता होगा ये ऑप्शन, बट मोस्टली यहाँ पे जेट स्प्रेस अवेलेबल नहीं है. यहाँ जो भी है, यू हैव टू यूज़ अ टिश्यू पेपर. आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग, बट it's a serious issue because if you're coming here for like 5 or 7 days, then you have to manage with that, right? And some people are not used to it, so either get something, whatever your preference is, or else just make up your mind that this is the situation here because this is how it is. Okay guys, one of the most important thing, जैसे मैं आई, it was a shocker for me because I wasn't expecting this in Almaty. Okay, हम लोग रात के टाइम यहाँ पे पहुँचे और मेरा फ़ोन was about to die, like it was at around 8% बैटरी लाइफ पे. मैंने एयरपोर्ट वगैरह पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया बिकॉज आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स, आई वॉज टेकिंग वीडियोज़ एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वॉट हैपेंड इज, एज सुन एज आई रीच माई रूम, मेरा चार्जर
यहाँ के सॉकेट पे नहीं लग रहा था बिकॉज इट नीड्स अ कनेक्टर गाइज। यहाँ पे वो जो स्लॉट होता है ना, जस्ट लाइक दुबई, हमको अपना कनेक्टर साथ में कैरी करना पड़ता है। यू हैव टू डू इट। आपको यहाँ पे भी मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप मॉल वगैरह से लोगे तो इंडियन करेंसी में आपको 1000 से 1200 रुपये तक का मिलेगा। लेकिन मैंने एक जगह से लिया विच वॉज अ लोकल शॉप एंड आई गॉट इट ओनली फॉर 50 रुपीज़। मेरे डैड ने लिया 1200 रुपये का और मैंने 50 रुपये का लिया। मैंने ऐसे ही चांस पे ले लिया, तो सोचा कि शायद पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट देन वो चल गया एंड इट वाज रियली गुड। सो गाइज़, अगर आपके पास कनेक्टर है तो आप लेके आना, अगर नहीं है तो सबसे पहले वो सोर्स कर लेना, बिकॉज वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट आर फोन्स आर फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे हर काम फ़ोन पे ही होता है। हाँ, विद दैट द नेक्स्ट सेगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइज़, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या कर सकते हो गाइज़, ये आपका प्रेफरेंस है। यहाँ पे आप कार रेंटल भी कर सकते हो। कार रेंटल एज इन की आप पर डे के हिसाब से सेल्फ कार ले सकते हो। एयरपोर्ट पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हो। पर डे का कार आपको समवेयर अराउंड इंडियन करेंसी के हिसाब से 2500 से 3000 रुपये के बीच में मिलेगा। आई नो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, ओके। नहीं तो यहाँ पे एक ऐप है दैट इज़ यांडेक्स ऐप, यांडेक्स गो करके। वो ऐप आप डाउनलोड कर लेना, आप देख सकते हो। ये ऐप में आप टैक्सी बुक कर सकते हो, आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, आप मैप्स चेक कर सकते हो, आप रेलवे टिकट, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग, ओके। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दिस ऐप। इसके ऊपर जो है हमारे इंडिया की तरह रैपिडो में जैसे बाइक्स वगैरह होती है या थाईलैंड में जैसे बाइक्स होती है, ये ऐप पे बाइक्स वगैरह नहीं है, बट ये ऐप पे यू कैन गेट टैक्सीज बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। एंड दिस वन ऑप्शन कॉल्ड कारपूल, जिसके अंदर शेयरिंग करके भी आप जा सकते हो। मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वॉक करना, बिकॉज चीज़ें काफ़ी करीब करीब में ही होती हैं। आप अपना होटल प्लीज़ सेंटर में लेना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यांडेक्स इज़ द ऐप दैट यू नीड टू हैव इन योर फ़ोन। ओके गाइज, अभी मुझे फाइनली एक चीज़ याद आई है जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। दैट इज़, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ टैक्सी पीपल हु विल कम टू यू एंड टेल यू दैट यू नो वी कैन ड्रॉप यू फॉर 10,000 टेंगे, 15,000 टेंगे, 20,000 टेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट गो यांडेक्स ऐप खोलो, अपने होटल का लोकेशन वहाँ पे डालो, बुक अ यांडेक्स ऐप, बुक अ यांडेक्स टैक्सी एंड जस्ट गो, ठीक है। यांडेक्स पे एक्चुअली बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती है। आई एम नॉट श्योर इफ़ SUVs होती है या नहीं होती है 7 सीटर्स, बट द टाइम वी लैंडेड there were no 7 seaters, and why we needed a 7 seater is because we were 4 people and we had like 4 bags, okay, big bags. सो इसीलिए हमको 7 सीटर चाहिए था, जो हमको मिला नहीं। तो फिर हम लोग ने 2 टैक्सीज़ लिए, अलग अलग छोटी वाली सीडेंस, एंड वी केम इन दैट। सो ऑन द एयरपोर्ट जस्ट मेक श्योर कि जैसे ही आप बाहर आते हो आराम से चिल कहीं बैठ जाओ, यांडेक्स बुक करो, टैक्सी वाला आ जाएगा और आप उसके साथ जा सकते हो। आप उसका पेमेंट कैश में भी कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यांडेक्स ऐप पे अपना क्रेडिट कार्ड लिंक कर सकते हो और पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, वो आप ओपन वगैरह करके आ जाना, लिमिट वगैरह मैनेज कर लेना। सो यांडेक्स पे आप कैश भी पे कर सकते हो। कैश पूरे सिटी में चलता है गाइज, क्रेडिट कार्ड भी मोस्ट ऑफ द जगहों पे चलता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लॉट ऑफ द कॉफ़ी प्लेसेस, फूड प्लेसेस, दे विल टेक क्रेडिट कार्ड फ्रॉम यू, दे विल टेक कैश फ्रॉम यू, सो नो वरीज देयर। सो गाइज, इस वीलॉग में, आई मीन इस वीडियो में मैंने इंडिया टू अल्माटी की जितनी भी बेसिक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी शेयर की है। मे बी शायद मुझसे कुछ छूटा होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जितना भी मुझे याद आ रहा था मैंने सारा बता दिया आप लोगों को। सो इन केस इफ़ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी
हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप लोगों को होटल से रिलेटेड या फिर फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर देना, आई बी हैप्पी टू रिप्लाई एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और इफ़ यू नीड टू प्लान अ ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अलमाटी। मे बी मैं आपकी कुछ डिस्काउंट्स में भी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो सो आई लव यू अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ छोटू सा कॉमेंट सो दैट आई गेट इंस्पायर्ड एंड मेक more such videos for you. I love traveling guys, so मैं travel करती रहती हूँ। so अगर आप लोगों का support मिलेगा तो I'll make a lot of वीडियोस एंड इसके बाद मेरी अलमाटी की कुछ और वीडियोस आने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को क्या कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे टिकट सस्ते में बुक कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। सो फॉर नाउ दैट्स इट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।